ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी जिस भी कैंडिडेट का अभी तक नहीं आया है, वो अब क्या करेगा इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सिक्योरिटी मनी किस कैंडिडेट का रिफंड हो गया है, इसको जानने में 3 तरह की परेशानियां आ रही है, 3 तरह की प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसको एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है साइबर कैफे की। जितने भी लोगों ने साइबर कैफे से अपना पेमेंट कराया था, काउंसलिंग फी पेमेंट कराए थे, उनके साथ ये हो रही है कि अगर उनका रिफंड आया भी है तो उनको पता नहीं चल रहा है, वो किससे पूछने जाएंगे। अगर वो साइबर कैफे के पास जा रहे हैं पूछने के लिए कि मेरा रिफंड आया है क्या, 10,000 का मैटर है, वो कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि आपका पैसा मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये रिफंड आया है। वो आया भी होगा तो भी नहीं बताएगा। फिर ऐसे स्टूडेंट को उनको प्रूफ देना पड़ेगा कोई ना कोई साइबर कैफे को, जिससे उसको आप बता सको कि मेरा रिफंड आपके अकाउंट में आया हुआ है। इसके लिए आपको जो भी रिफंड लिस्ट होती है, यानी जिस भी कैंडिडेट का रिफंड हो गया है उसका लिस्ट आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आता है। लास्ट ईयर भी आई थी, इस साल भी 99% चांस है कि वो आएगी ही। जब तक लिस्ट नहीं आती है रिफंड लिस्ट के कैंडिडेट का, तब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते अभी उसका, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आप क्या जाकर के दिखा के बोलोगे कि मेरा रिफंड आपके अकाउंट में आया है। इसलिए आप उस लिस्ट का वेट करो, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। अगर लिस्ट आती है तो आपको आसानी से आपका रिफंड मनी मिल जाएगी साइबर कैफे के द्वारा, लेकिन अगर नहीं आती है तब आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जो भी कैंडिडेट सिक्योरिटी मनी रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, उन सब का रिफंड आएगा, पक्का है। गवर्नमेंट अपने तरफ से किसी को ब्लॉक नहीं करेगी, किसी का रिफंड नहीं रोक के रखेगी। वैसे मैं अपने कई सारी वीडियोस में बताया भी था पहले कि आप अपना सिक्योरिटी मनी या काउंसलिंग फी अपने खुद के अकाउंट से पेमेंट करो या फैमिली के अकाउंट से पेमेंट करो, क्योंकि ये रिफंड आएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मिस्टेक किया। लेकिन आपसे कोई पूछता है इस ईयर या नेक्स्ट ईयर, या कोई आपका जानने वाला हो, तो फिर आप उसको बताना कि भाई अपने अकाउंट से पेमेंट करें काउंसलिंग फी को, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है, आप इसको फेस कर रहे हो। सेकेंड प्रॉब्लम है कि अगर कोई कैंडिडेट अपने ही अकाउंट से या अपने ही फैमिली के अकाउंट से पेमेंट किया सिक्योरिटी मनी या काउंसलिंग भी, फिर भी उसको नहीं पता चल रहा है कि उसका रिफंड आया या नहीं आया, क्योंकि ये बैंक का डिफॉल्ट होता है। कुछ अकाउंट्स में क्या होते हैं कि मैसेज नहीं आते हैं अगर पेमेंट होता है तो उसमें क्या होती है कि आप उसके लिए आपको या तो बैंक में जाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालो, उससे आपको पता चलेगी। नहीं तो आपको लास्ट जो टोटल बैलेंस आपके अकाउंट में था उसको चेक करोगे, बैलेंस चेक करोगे तो उससे पता चलेगा। अगर 10,000 इंक्रीज हुआ है इसका मतलब आपका रिफंड आ गया है। क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री से किसी भी तरह का रिफंड का आपको मैसेज नहीं आएगा कि आपका रिफंड आ गया। ये आपके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट मनी हो रहा है तो बैंक से ही मैसेज आएगा। इसलिए बैंक अगर मैसेज नहीं आता है बैंक से आपको, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। आप अपने बैंक अकाउंट को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपका रिफंड नहीं आया है, तो एक ही ऑप्शन है, आप आयुष मिनिस्ट्री के मेल एड्रेस पे आपको मेल करना पड़ेगा। मेल करिएगा तभी आ पाएगा। मैं उस मेल एड्रेस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना और उसको हेल्प से आप अपना मेल कर देना। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि वो मेल नहीं कर सकता है, उसको नहीं आता है, वो मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर लेना, मैं आपका मेल कर दूंगा। अगर किसी को लगता है कि मैं मेल करूं, तो अगर किसी को आता है वो खुद भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई टिपिकल काम नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम आ रही है कि अगर किसी कैंडिडेट ने काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराई थी तो उसका रिफंड उस काउंसलर से पूछने के बाद भी उसको नहीं पता आ रहा है या नहीं पता चल रहा है, तो फिर आपको सेम एज द फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह है कि आपको वेट करना पड़ेगा उस लिस्ट के लिए। जो रिफंड लिस्ट आएगी सभी कैंडिडेट का, उससे ही आपको पता चलेगा, उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा उसको। मैं जिसका भी काउंसलिंग किया था उस सभी का एक ही दिन में रिफंड आ गया, क्योंकि जो भी एलिजिबल होगा उसका पक्का है कि उसका आएगा ही आएगा। और किसी को कंफ्यूजन है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको देख करके आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। और किसी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका सच में रिफंड नहीं आया है, चाहे जैसे भी सोर्स में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आपको एक ही ऑप्शन है, आप मेल करो। ईमेल जो भी मेल एड्रेस है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप आराम से आप उसको उस पर मेल कर देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि किसका किसका रिफंड आ गया है और किसका किसका नहीं आया है। जिनका भी रिफंड आ गया है लॉकडाउन के बाद अपने उन दोस्तों को जरूर पार्टी देना जिनका रिफंड नहीं आया है, क्योंकि इससे पुण्य मिलता है पार्टी देने से। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, थैंक यू सो मच।